अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, धुरंधर मूवी को बहुत पसंद किया गया और अब आप लोगों के लिए सरप्राइज है कि इसका पार्ट 2 भी आ चुका है। टीजर आ चुका है और रिलीज होने वाली है। आप लोग देखकर इसको हैरान रह जाएंगे। लेकिन जो धुरंधर मूवी में दिखाया गया रहमान टिकैत या चौधरी असलम को, लियारी क्या वैसी ही थी या नहीं? हमारे साथ इस टाइम सीनियर क्राइम रिपोर्टर नईम साहब मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि नईम मुस्तफा साहब इस बारे में क्या कहते हैं और हमें लियारी के बारे में ये आज क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी फाइन, अल्लाह का शुक्र। सर, लियारी और धुरंधर मूवी का बड़ा ट्रेंड चला, लोगों ने बहुत पसंद की, रहमान टिकैत को बहुत पसंद किया। हमें ये बताइएगा कि लियारी क्या थी और लियारी क्या जिस तरह धुरंधर में दिखाई गई इसी तरह की थी या नहीं? बेटे, पहली बात तो ये है कि लियारी मूवी जो है ना, उसमें 5 से 10% सदाकत है। 5 से 10%? बाकी प्रोपेगेंडा है, हाइप क्रिएट की गई है और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा ज़्यादा है उसमें। भारत की ना शुरू से आदत है कि वो कोई मौके की तलाश में रहता है कि पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई ना कोई बहाना मिल जाए उसको। धुरंधर फिल्म भी उसी प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है, पहली बात तो ये। दूसरा, मुझे इस पर सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि 30-35 साल बाद ये 80s और मैक्सिमम 90s का मिड, अब 30-35 साल गुजर गए, उसमें को पता नहीं ताजगी का इंजेक्शन लगा के इन्होंने क्यों ऐसा किया कि ऐसा जाहिर करते हैं। उस फिल्म को आप पूरी देख लें कि उस फिल्म में ये बताया गया है कि शायद आज ही लियारी ऐसा है, आज ही पाकिस्तान में खूनरेज़ी हो रही है। कराची जो पहला दारुल हुकूमत दारुल खिलाफा था पाकिस्तान का, उसकी रोशनियां मांद हैं और वहाँ नालियों में खून बह रहा है, कत्लो गारतगरी हो रही है। ये आज कहा गया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि लियारी में सबसे बड़ा कबीला है बलोच, उसका सरबराह है सरदार अब्दुर्रहमान खान बलोच। उसको रहमान डकैत के रूप में पेश किया गया। डकैत का लफ्ज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बौने थे ना, क़यादत, कोता कामत क़यादत थी, ये उसने अपने आला क़यादत को चीट करने के लिए, उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए रहमान के साथ लफ्ज़ रहमान डकैत लगा दिया। नॉर्मली पुलिस उर्फियत बताती है, फलां लंगड़ा, फलां काना है ना, फलां मेयो, इस तरह का नाम है। तो ये जो काम है ना, ये पीपल्स पार्टी वालों ने खुद किया था। दौरे हुकूमत तो नहीं करा, इख्तियार में तो सारी उम्र से वही है ना सिंध में। तो ये जो रहमान डकैत कहा उसको, वो सरदार अब्दुर्रहमान बलोच की, अगर चले मैं मफरूज़े के तौर पे एक दफ़ा मान लूँ, तस्लीम कर लूँ कि डकैत है वो, तो कोई मुकदमा तो मुझे दिखाए कोई शख्स जो उस पर डकैत डाकू का हो। एक उसको ट्रैप किसने किया, कैसे किया, ये लदा बात। पहली बात तो मेरा एतराज़ ये है धुरंधर फिल्म पे। दूसरा ये है, एक पाकिस्तान को एक फ़ायदा पहुंचा धुरंधर का। सारी उम्र से पाकिस्तान जो है ना, वो ये कहता था कि भारत पाकिस्तान में दरअंदाजी करता है, मुदाखलत करता है, और वो कहते थे ये प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, गलत बयानी है। इस फिल्म के ज़रिए भारत ने तस्लीम कर लिया कि वो अपने एजेंट रॉ जो है वो यहाँ पाकिस्तान में भेजती है। ये एक खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान में जो आया है, ये धुरंधर का ट्रेलर जब आया था, उसके बाद फिल्म आई, तो उसमें ये बज़ाहिर दिखाई दिया कि एक बात वो गलत है, उसका एक्ट गलत है उस बंदे का, कि पाकिस्तान में एक शख्स भिजवाया गया भारत ने और वो मुदाखलत तस्लीम कर ली कि भारतीय जासूस एक आया, उसने लियारी में एक ऐसा ताना बाना बुना कि उससे अमन आ गया। जो लियारी खूनरेज़ी थी, ये पाकिस्तान तो 50-60 साल 70 साल से कह रहे हैं ना कि भारत दरअंदाजी करता है, भारत नहीं मानता था, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने खुद तस्लीम किया। एक बात। दूसरी बात, जिस शख्स ने फिल्म बनाई, फिल्म साज जो है, जो उसका प्रोडक्शन है जिसकी, वो हमेशा से पाकिस्तान मुखालिफ है, हमेशा से। उसको पाकिस्तान की तरक्की एक आंख नहीं भाती। उसने ये जो हमारा कश्मीर के साथ सेक्टर जो है हमारे, इन सेक्टर्स पे उसने फिल्म बनाई थी। कश्मीर के साथ जो सेक्टर्स थे उन पे फिल्म बनाई थी, बिल्कुल झूठ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा। वो अपना जो है ना, मौत आप मर गई,
उसके बाद ये तीसरी अटेम्प्ट है उसकी, दो उसने और भी बनाई, ये तीसरी अटेम्प्ट है। धुरंधर धुरंधर चौथी आ गई, अब तो चौथी अटेम्प्ट, पार्ट 2 3 आ गया। अब आप समझे इसको, उस शख्स ने और कुछ नहीं किया, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा खड़ा किया। और मकसद उसका क्या है पीछे, कि भारत की जो सरकार है, भारतीय सरकार है जो मोदी सरकार के डूबती हुई नाव जो कश्ती है उसको सहारा दे ले। वो इलेक्शन सिर पे था उनका, इलेक्शन में उन्होंने हार जाना, जो हालात है उसके अपने रियासत से हार जाएगा वो मोदी, जो हालात हैं। तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करेंगे, अमेरिका में पाकिस्तान मुखालिफ करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ करते हैं, भारत में करते हैं, तो उसका फ़ायदा हासिल करते हैं, उसका फ़ायदा। 3 बातें। चौथी बात अहम सबसे, फिल्म साज का 1 रुपया नहीं लगा फिल्म पे, सारे का सारा भारत ने खर्च किया। ठीक है, अब रहेगी बात कि लियारी क्या है। लियारी, मैं इस बात से इनकारी नहीं हूं कि लियारी में खुरेजी थी, जंगो जदल था, रोशनी मान पड़ रही थी, घुटनों में ड्रिल होता था, कंधों में, सुने, कंधों में ड्रिल था। वो सियासत की जंग थी, ग्रोही दुश्मनी थी, थानेदारी थी, चौधराहट की जंग थी, वो लिसानी फसाद थे, वो सारा कुछ था। इसको बढ़ा चढ़ा के इस धुरंधर फिल्म में बयान किया। लेकिन क्यों नहीं बताया उन्होंने कि वहां 3 ऑपरेशन भी हुए। कौन से 3 ऑपरेशन? 2 पीपल्स पार्टी के दौर में जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने किए, तीसरा नून लीग के दौर में राणा मकबूल साहब आईजी मरहूम जब गए, सेनेटर हमारे पंजाब से गए आईजी, वहां उन्होंने किया, 3 ऑपरेशन हुए। लियारी में अमन भारतीय जासूस ने नहीं पैदा किया था, पाकिस्तान के उन इदारों ने किया था। हमें लेके गए, जनरल नसीरुल्लाह बाबर वफाकी वजीर दाखिला थे पीपल्स पार्टी के, वो वहां ले गए हमें स्टिक लेके, और वहां फिर से स्टिक लेके, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई असला नहीं, कोई वो नहीं थे। हमें उन्होंने कहा कि अब देखें लियारी वो लियारी है। 2 ऑपरेशन के बाद अब उसने क्यों नहीं बताया, धुरंधर फिल्म के फिल्मसाज ने, डायरेक्टर ने, कि भाई धुरंधर में तो ये दिख नहीं रहा, इनको नजर नहीं आ रहा, अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, कि वहां मैंने अपनी आंखों से देखा कराची लियारी के जिम्मेदारान जो कुछ तो खूनरेजी, नालियों में खून बहाते थे, ड्रिल करते थे, उनके मुश्कें कस के ट्रेन के आगे डाला, ऊपर ट्रेन गुजार दी गई। एक दूसरा, उनकी शनाख्त परेड की गई, जो मुलजिम पकड़े गए थे उनको बिठा दिया नकाब पहना के, सिर्फ आंखें उनकी खुली थी, हमने आंखों से देखा। एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल है, क्या नाम है उसका, उस नाजमाबाद के स्कूल में बिठा के उन्होंने कहा जी गुजरे यहाँ से, वहाँ से शनाख्त परेड कराई, जिसको उन्होंने यूं कर दिया उसको बाहर निकाल लिया, और जिस पे खामोश बैठे रहे वो 3-4 मुलजिम जो थे उनको निकाल दिया, उनको छोड़ दिया, और जो मुलजिम बाकायदा थे जिनको शनाख्त कर लिया उन लोगों ने, उनके साथियों ने, कि ये हमारे साथी हैं, उनको ट्रेन के आगे डागले मार दिया। तो ऑपरेशन का ये हिस्सा कहाँ गया, धुरंधर में क्यों नहीं है? एक ये लियारी में जो कुछ हो रहा था वो बिल्कुल ठीक था, उसमें बड़े फैक्टर्स थे। सबसे बड़ा फैक्टर मैं कहता हूं सियासी नहीं था, गुर्बत थी, फाका कशी थी, एंटी ह्यूमन एलिमेंट्स थे, जो इंसानियत सोज रवैये जो होते ना वो थे। वहां पीपल्स पार्टी ने तरक्की की, डेवलपमेंट की, बड़ी बड़ी मार्केटें बनी, जो गरीब शाह मार्केट है, शेर शाह मार्केट से बड़ी मार्केट बनी। वहां से ईरान और उसके गिरदोनवा में कितने ममालिक में वहां से ट्रांसपोर्ट भी जाती थी। अच्छा, हाँ जी, गुड्स ट्रांसपोर्ट, अजनास जाती थी। बलोचों के जो रिवायती कपड़े होते हैं, अजरक होती है, टोपी होती है, असा होता है, वो एक्सपोर्ट भी करते थे ना। वो क्यों नहीं बताते ये? एक और सुने, लियारी में एक कबीला नहीं था, लियारी छोटी छोटी दर्जनों बस्तियों की एक इज्तिमाई शक्ल है। उसमें अब मैं आपको अगर ये बताऊं कि वाकईतन हुआ, इसमें कोई शुबा नहीं क्या हुआ। वहां जो किरदार थे लियारी के, सरदार अब्दुर्रहमान बलोच, जिसे रहमान डकैत कहा इन्होंने, बाबा लाडला, उजैर बलोच, हाजी लालू, अरशद पप्पू, ये करैक्टर थे सारे। उनमें से एक अब भी जिंदा है, उजैर,
जेल में। उसका एक किरदार, इनको ये भी नहीं पता कि उज़ैर जिंदा है। ये तो मुझे भी नहीं पता था। 12 साल उसको कैद हुई, 11.5 साल पूरे कर लिए, 6 माह बाद रिहा हो जाएगा वो। उज़ैर बलोच कौन था? सरदार अब्दुर्रहमान बलोच का सगा अजीज, उसके बाद उसका नायब जानिशीन। तो 6 माह बाद वो बाहर आ जाएगा जेल से। अरे अब सुने, ये ठीक है। लियारी की तारीख में मंशियात सबसे पहला फैक्टर जराइम में। लियारी की तारीख में असलहा, लियारी की तारीख में भत्ताखोरी, लियारी की तारीख में इक़दाम कत्ल, अगवा, कत्ल, डकैती, बड़ा ये सब शामिल है। लेकिन लियारी की तारीख में उनकी अपनी अदालतें भी शामिल हैं। अहले लियारी की, सरदार अब्दुर्रहमान बलोच की, उज़ैर बलोच की अदालतें भी शामिल हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड या कारोबार हजारों नाजरीन तक पहुंचे, तो हमारे साथ एडवर्टाइजिंग करें। अपनी प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए हमसे राब्ता करें। एडवर्टाइजिंग के लिए नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। जिस शख्स ने किसी खातून की तरफ मैली निगाह से देखा, वहीं उसको सजा दे दी उन्होंने। गोली से भी उड़ाया, गोली से भी उड़ाया। अपनी अदालतें थी उनकी, जेलें अपनी थी वहां लियारी में। तो ये क्यों नहीं बताते? ये लियारी एक इस्लाही मरकज भी तो रहा ना, जराइम का गढ़ रहा, इस्लाही मरकज भी रहा। फिर वो बताएं, वो नहीं उन्होंने बताया। अब मैं आपको एक और बात बताऊं। लियारी का एक किरदार है चौधरी असलम। उसने सरदार अब्दुर्रहमान बलोच को पकड़ लिया। कैसे? ये हनी ट्रैप की सबसे बड़ी मिसाल है पाकिस्तान में, जो चौधरी असलम की। चौधरी असलम, मैं बताता हूं क्या हुआ। इन्होंने कहा पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कि ये अगर सरदार अब्दुर्रहमान सरदार के तौर पे अमर्ज हुआ है और ये आ गया हमारे सामने, तो हमारी सियासत डूब जाएगी। यारी बड़ी 3 हल्के हैं उसमें, 4 हल्के हैं बल्कि। उन्होंने कहा जी सूबाई के, उन्होंने कहा हमारी सियासत तो रहेगी नहीं। उन्होंने कहा इसको निकालो किस तरह? उसने कहा कैसे निकालें? उन्होंने कहा इसको जो खिलाफ कोई के, उन्होंने कहा जी कि ये ईरानी जासूस है। खुद पीपल्स पार्टी वालों ने कहा, सरदार अब्दुर्रहमान बलोच पीपल्स पार्टी का थंब था एक बाकायदा। उन्होंने कहा ये ईरानी। अब ये नहीं पता इनको बेवकूफ़ों को कि वो तो था ही ईरानी नस्ल। सरदार अब्दुर्रहमान और उसका कबीला ईरानी नस्ल था, लाशारी कबीला। ईरान में इस्फहान और तेहरान के दरमियान में एक कबीला है बहुत बड़ा। ईरान के सदारती इलेक्शन जो हैं उसमें ये बलोच सारे वोट डालते हैं, जिसमें 4 सेंटर बनते हैं, 2 बलोचिस्तान कोयटा में और 2 बनते हैं लियारी में, कराची में, हैदराबाद में। 4 सेंटर बनते हैं जहाँ पोलिंग होता है। इनको यही नहीं पता भारत को। सरदार अब्दुर्रहमान को वो ईरान चला गया तंग आके। यहाँ से ईरान से जाके वहाँ उसने ऐलान किया कि मैं सियासत में आना चाहता हूँ। पीपल्स पार्टी के लोगों से उसने क़यादत से कहा कि मैंने आपके लिए कुर्बानियाँ दी हैं और मेरे नाम के साथ पीपल्स पार्टी के लोग डकैत लगाते हैं, तो मुझे सरदार अब्दुर्रहमान के तौर पे तस्लीम करें। मैं लियारी में आपके मुखालफिन तो लसानी तंजीमें थी ना, मैं उनका बेड़ा कर दूंगा, मैं उनसे निपट लूंगा। अब जाहिर वो निपट सकता था, बिल्कुल, खून तो बह रहा था, खून तो बह रहा था ना कराची की गलियों में। ये बात ठीक थी 80s और 90s में। उसने ऐलान किया, उसने कहा मैं लड़ना चाहता हूँ इलेक्शन। अभी उसने ख्वाहिश का इजहार किया, कुछ नहीं हुआ। कराची के निस्फ हिस्से में लियारी समेत 1 लाख से जायद बैनर लग गए, वेलकम वेलकम सरदार अब्दुर्रहमान वेलकम। उन्होंने कहा मैं सूबाई असम्बली का उम्मीदवार हूं, सिंध असम्बली का, मैं टिकट लूंगा, लड़ूंगा। लोगों को खलबली मच गई, उन्होंने कहा ये क्या हो गया? अभी तो उसने ख्वाहिश का इजहार किया है। तो जो बौने थे ना, उस वक्त वजीर दाखिला थे सरदार अपना ये जुल्फ़कार मिर्ज़ा जुल्फ़कार, ये जो इसके मियाँ थे फहमीदा मिर्ज़ा, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, कौमी असम्बली की स्पीकर थी, बेनज़ीर को कॉपी करती थी, अब भी है माशाल्लाह, बड़ी पढ़ी लिखी औरत। इस्लामी तारीख़ में किसी कौमी असम्बली की, नेशनल असम्बली की सबसे पहली स्पीकर इस्लाम में, जिस तरह मोहतरमा पहली प्राइम मिनिस्टर थी, इस तरह पहली स्पीकर कौमी असम्बली। उनके भाई, उनके मियाँ वहाँ थे, बड़ा कबीला था फहमीदा मिर्ज़ा का भी और जुल्फ़कार मिर्ज़ा का भी। उनका जरदारी साहब से फड्डा भी पड़ा किसी शुगर मिल, बदीन शुगर मिल थी गालमन। ये
जब ये पता लगा उनको कि भाई ये तो सामने आ जाएगा मैदान में, वो था ईरान में से यहाँ इनकलाब आ रहा है। इसके बाद क्या होता है कि सरदार अब्दुल रहमान जो है उसको ट्रैप करने की कोशिश होती है और एक तरीका बनता है, वो बुला के पुलिस वालों को कहते हैं चौधरी असलम वगैरह को कि इसको ठिकाने लगा दो, इससे निपट लो, इसका रास्ता रोक लो, जो भी था। अब रास्ता रोकने का कहना, पुलिस मुकाबला भी हो सकता है, उसको अगवा भी किया जा सकता है, मंजरे से हटाया भी जा सकता है, मुल्क बदर किया जा सकता है, सूबा बदर, जो भी कर सकते हैं। उन्होंने फौरी तौर पे उसका बंदोबस्त कर दिया। बंदोबस्त क्या किया कि उसको फ़ोन किया कुछ लोगों ने ईरान में कि सरदार साहब आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? उसने कहा हाँ बिल्कुल। उसने कहा मैंने क़यादत से बात कर ली है। उसने कहा नहीं, क़यादत आपके ख़िलाफ़ है, आपको टिकट नहीं देगी। आपके यहाँ तो वो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, MPA। उसने कहा डॉक्टर साहब बीमार हो गए, बिस्तरे मर्ग पे हैं, अब उनकी सीट खाली समझें और मैं उस पर लड़ूंगा। ये ऐलान कर दिया सरदार अब्दुल रहमान ने, जिसे रहमान डकैत कह रहे हैं। उन्होंने जब ऐलान किया, उन्होंने कहा जी कि ठीक है। उन्होंने कहा आप यहाँ आ जाएं और हम पार्टी को राज़ी कर लेंगे, टिकट आपको मिल जाएगा। डॉक्टर साहब वाला, डॉक्टर साहब हम बहुत हो गया। उन्होंने कहा ठीक। वो आते हैं ईरान से, एयरपोर्ट पर उतरते हैं, वहाँ से उनको एक सरकारी इदारे की एक गाड़ी में डाला जाता है और एक लेके जाया जाता है एक डेरे पे, बड़ा सिंधी वडेरा, उसके डेरे पे ले जाकर उसको फायरिंग करके मार दिया जाता है। और मैं आपको बड़े वसूख से एक बात बता रहा हूँ, सरदार अब्दुल रहमान को चौधरी असलम ने नहीं मारा, ये मेरी अपनी तहकीक है। उसको मराया मिला और इल्जाम उस पर टैग लग गया कि मारा, क्योंकि हर मारने वाला वो लंबी फहरिस्त है कि हर खाता चौधरी असलम और रावण बार के पड़ जाता था। उनको मराया मिला। अब आप अंदाज़ा लगाएं, जिसको ये डकैत कह रहा है ना, धुरंधर फिल्म का प्रोड्यूसर, सिर्फ एक कबीला क्या है, एक आप समझ लें सेगमेंट है, रिक्शा ड्राइवर लाखों की तादाद में, कराची के सारे रिक्शे इकट्ठे हुए, सरदार अब्दुल रहमान के कत्ल के खिलाफ 3 दिन एहतजाज हुआ रिक्शों का। बाकी सारे छोड़ दें आप, सिर्फ लाखों की तादाद में रिक्शा ड्राइवर, कुछ मालकान का रिक्शे ड्राइवर थे बेचारे, उन्होंने रिक्शे निकाले, पूरे कराची में स्याह बैनर लगे, अलम लगा दिए, स्याह अलम। सरदार अब्दुल रहमान को शहीद कहा गया, ठीक है। उसके बाद एक पूरा भरपूर किस्म का एक जिरगा हुआ, बलोच जिरगा में जानशीन मुकर्रर हुआ उज़ैर बलोच उससे भी ज़्यादा सख्त गिर था, लेकिन जिरगे ने उसे कबीले का सरबराह बनाया था। वो डाकू का सरबराह थोड़ी था, वो जानशीन डाकू का नहीं था, वो जानशीन था सरदार अब्दुल रहमान का, जो बलोच कबीले, लाशारी कबीले का सरबराह था, और भी कबीले बहुत से लाशारी थे। अब आप ये देखें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, उनकी बहन जरदारी साहब की फरियाल तालपुर, ये सारे लियारी का दौरा करते रहे। मोहतरमा नुसरत भुट्टो, मादरे जमहूरियत, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अहलिया बेवा, वो आती रही। इस हल्के को बड़ी पजीराई मिली। यहाँ से ही लड़ाई झगड़े इसी बुनियाद पे बने कि वो कहते थे कि पीपल्स पार्टी का गढ़ है, कहते नहीं थे कि भुट्टो खंबा खड़ा करेगा तो जीत जाएगा। ये वो इलाका है जहाँ खंबा खड़ा करता था भुट्टो। अब भुट्टे की लेगेसी जो थी, बेनज़ीर में आई, जरदारी में आई, फरियाल में आई, अब बिलावल में भी आ गई। तो ये जो लियारी था, लियारी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि लियारी में जो किरदार हमारे इदारों ने अदा किया, वो किरदार आपने भारतीय जासूस के हिस्से में डाल दिया। क्यों? किरदार तो पाकिस्तानी इदारों का था, कुछ नेगेटिव था, कुछ पॉजिटिव था, दोनों तरफ थे। जो ऑपरेशन किए जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने, वो एक आला जर्नैल थे, रिटायर्ड, उन्होंने जो ऑपरेशन किए, उसके बाद जो कुछ हुआ। लेकिन इस वक्त 2 लोग इसके जिंदा हैं, एक उज़ैर बलोच, एक और सुन लें, एक जान बलोच, एक उज़ैर बलोच और एक जान बलोच अभी तक जिंदा है। उज़ैर बलोच अदालत जेल में, अदालतों का सामना कर रहे हैं, सज़ा हो चुकी है उनको। और
जान बलोच जो है ना, इस वक्त वो बाहर बैठ के इलाके की तरक्की के लिए मुख्तलिफ तर्ज के मंसूबे बना रहे हैं, और उसमें एक मंसूबा था ये उज़ैर बलोच और रहमान बलोच के बिल्कुल घर के अक़ब में इलाका है गरीब शाह के इलाके में एक ऐसी ज़बरदस्त मार्केट बनाई है जिससे लगता ये है इस वक्त कि वो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। तो ये जो उन्होंने काम जो अच्छे किए हैं, लियारी को उससे माइनस करके क्यों पढ़ते हैं लोग, उस समेत पढ़ें तो उनको पता लग जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि लियारी इससे ज़्यादा क्या थी या आगे इन फ्यूचर जो है वो लियारी का क्या होने वाला है, जान बलोच और जो उज़ैर बलोच है इनका क्या बनेगा, आप लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, फिर हम आपके लिए पार्ट 2 लेकर आएंगे। वीडियो कैसी लगी लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अमान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।